Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learning Loop. Today's my topic is how to align object in Photoshop. Photoshop में कैसे किसी ऑब्जेक्ट्स को और टेक्स्ट को, शेप्स को अलाइन किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मैंने सैम्पल शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं और कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है और ये जो शेप्स है इसको अलाइन कैसे किया जाता है वे बताने जा रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज सिंगल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल बटन के संग इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस शेप्स को, दोनों शेप्स को जब दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए तो यहाँ देख रहे हैं अलाइन का जो सेक्शन है, अलाइन से रिलेटेड जो ऑप्शंस यहाँ शो कर रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, वो जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो अलाइन सेक्शन हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अगर आप दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज या टेक्स्ट या शेप दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, दो जो और अदर ऑप्शंस हैं अलाइन से रिलेटेड, वो भी हाईलाइट हो जाए। ओके, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो लाइन है अभी ये इस शेप्स के बाहर है, मीन्स ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, तो इसको सेंटर पोजीशन पे लाने के लिए, अलाइन करने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हॉरिजेंटल सेंटर आप देख रहे हैं, क्या है, अलाइन हॉरिजेंटल सेंटर, इस पे क्लिक करते हैं। इससे भी नहीं हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलाइन ही सेक्शन में ये देख रहे हैं कि अलाइन वर्टिकल सेंटर टाइप नाम का एक ऑप्शन है। ठीक, तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं ये अलाइन हो चुका है सेंटर में। ठीक, अब इसी तरह इस टेक्स्ट को मुझे, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को इस शेप के अंदर ऐड करना है, तो ये तीनों को सेलेक्ट करना होगा ऐड करने के लिए। ठीक है, लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल बटन के थ्रू इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अलाइन ऑब्जेक्ट यानी जो टेक्स्ट लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं लेफ्ट में, तो क्या हुआ, ये शेप्स के ये आउटसाइड में हो गया, मतलब कि ये जो शेप है इसके बाहर ये टेक्स्ट चला गया। ठीक है, हमको इसके सेंटर में लाना है। इसके सेंटर में लाने के लिए उसके बाद आप इस पे क्लिक कर देते हैं, किस पे, अलाइन वर्टिकल सेंटर पे, तो देख रहे हैं ये सेंटर पोजीशन में अलाइन हो गया है। ओके, अब इसी तरह से नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं। सपोज ये सारे सिटीज के नेम हैं, इनको मुझे अलाइन करना है राइट साइड में। ठीक है, इसके लिए सपोज एक ठो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल बटन से इन सारे सिटीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन का दो तरीका होता है, या तो आप मूव टूल के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं और या फिर आप इसको लेयर पैनल में जाके लेयर पैनल के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करती हूँ और वन बाय वन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप अलाइन सेक्शन में जाते हैं और इसको राइट साइड की तरफ अलाइन कर लेते हैं। क्या लिखा है इस पे, मैंने जब क्लिक किया तो देखिए हाईलाइट हो रहा है अलाइन राइट एज, इस पे क्लिक किया। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अभी भी क्या है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मुझे मेंटेन करना है, तो उसको अलाइन करने के लिए यहाँ पे अलाइन हॉरिजेंटल सेंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं अब ये क्या है, टोटली अच्छी तरीके से अलाइन हो चुका है। थर्ड मेथड क्या है, इसको भी जान लेते हैं। थर्ड और न्यू मेथड जो होता है, ये शेप्स हैं जो कि अरेंज फॉर्म में नहीं है, इनको अरेंज फॉर्म में अलाइन करना है। अलाइन का मीन्स होता है सीक्वेंस में, एक सीध में। ओके, तो इसके लिए एक शेप मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सारे को वन बाय वन मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सारे शेप्स को। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये थ्री डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे अलाइन वर्टिकल सेंटर करती हूँ तो देख रहे हैं सारे शेप्स क्या हैं, अलाइन हो चुके हैं एक फॉर्म में। ओके, अब मैं एग्जांपल एक सैंपल शेप्स और टेक्स्ट का लेके समझाई हूँ। अब मैं एक पोस्टर या कोई एक पिक्चर पे समझाती हूँ, फोटोशॉप में एक इमेज लेके समझाती हूँ। कोई भी आप ब्राउज कर सकते हो नेट से, या आपके पास डाउनलोडेड कोई इमेज है उसके थ्रू भी आप इस पे कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, शेप्स को अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओपन में जाते हैं।
ओपन में जाने के बाद प्राइड पोस्टर अलाइन नाम का मैंने एक यहाँ से पिक्चर डाउनलोड जो किया हुआ है वो ले लेती हूँ। ओपन में जाते हैं, ये देख रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम है और एक यहाँ पे लोगो है प्राइड फेस्टिवल नाम का, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लोगो के सिंबल्स हैं अदर अदर जगह के, ठीक है। तो उसको भी सबको अलाइन करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं प्राइड फेस्टिवल, ओके। उसके बाद किसको सेलेक्ट करना है, लोगो लाइन को। लोगो लाइन सेलेक्ट हो गया, फिर लोगो इलिप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। सेलेक्ट कर लिए इन तीनों को। उसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइन से ये अभी भी अच्छे तरीके से इस शेप के अंदर अलाइन नहीं हुआ है टेक्स्ट, तो इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। सेंटर अलाइन पे देख रहे हैं ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है, ठीक। उसके बाद आप ये देख रहे हैं जुलाई 1 टू अगस्त 31, इसको भी मुझे इसी सेप के जस्ट नीचे लाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के साथ साथ ये तीनों को आप सेलेक्ट करते हैं। किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो आप वो अलाइन नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको सेलेक्ट करना है और जिसके साथ करना है, मतलब कि जहां पे आपको जो भी चीज अलाइन करना है आपको उसको भी सेलेक्ट करना होगा, ओके। सिंगल सिलेक्शन से कुछ नहीं होगा, कोई अलाइनमेंट सेटिंग नहीं होगी, ओके। तो आप इसको लेफ्ट में लाते हैं और सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो देख रहे हैं ये इसके साथ ही अलाइन हो चुका है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज के नेम्स लिखे हैं, इनको मुझे अलाइन करना है। तो आप कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कंट्रोल के बटन के साथ इन सारे कंट्रीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। इसके बीच की जो गैपिंग है डिस्ट्रीब्यूट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बॉटम में इसको बॉटम साइड में अलाइन कर लेते हैं, ठीक। अलाइन कर लिए तो देख रहे हैं ये एक साथ क्या हुआ, अलाइन हो चुका है टेक्स्ट सारे कंट्रीज के जो नेम थे, ठीक है। उसके बाद आप ये लोगो देख रहे होंगे, थर्ड क्या है, लोगो। अब इन लोगों को मुझे सेलेक्ट करके वो करना है, अलाइन करना है। तो कोई आप एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, सपोज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल बटन के थ्रू सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सारे लोगों को, ओके। तो ये सारे लोगों को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है अलाइन बॉटम। अलाइन बॉटम एज पे क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो सारे जितने लोगोज हैं ये आपके अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है किसी इमेज या पोस्टर के थ्रू अलाइनमेंट की सेटिंग। इस तरह से आप कहीं पे भी किसी इमेज में फोटोशॉप में या कोई पैम्पलेट बना रहे हो तो उसमें भी आप बहुत इजीली कोई पिक्चर हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ या टेक्स्ट हुआ उसको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं, ओके। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने अलाइनमेंट की सेटिंग को जाना कि फोटोशॉप में अलाइनमेंट की सेटिंग कैसे की जाती है, उसके प्रोसीजर को समझा, ओके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।